पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वशिष्ठ ऋषि के लड़के शक्ति ऋषि हुए और शक्ति ऋषि के लड़के पराशर ऋषि हुए और पराशर ऋषि की माता जो है वो भंगिन थी, लेकिन उसके गर्भ से जो है हीरा के जन्म हुआ और पराशर ऋषि हुए। और पराशर ऋषि जो है बहुत ऊंच कूट के महान तपस्वी हुए और उन्होंने जो है अपना इतिहास को रच दिया। इसलिए जो है जन्म से कोई छोटा बड़ा ना होता है, कर्म से छोटा बड़ा होता है। मनुष्य जो है अपने कर्म से महान होता है। इसलिए जो है सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी तरह से जो है धीवरी पुत्र जो है वेद व्यास हुए और ये वेद व्यास जो है बहुत ऊंच कोट के तपस्वी हुए और सत्यवती के पराशर ऋषि से, सत्यवती से वेद व्यास के जन्म होता है। और वेद व्यास जो है बहुत ऊंच कोट के महापुरुष होते हैं। वेद व्यास के लड़का जो है सुखदेव जी होते हैं। तो यहाँ पर जो है जाति से और जन्म से कोई बड़ा ना होता है और आदमी अपने कर्म से महान होता है और वो अपने इतिहास को रचता है। इसलिए जो है नारद भगवान जो है, नारद ऋषि जो है, इन्होंने भी जो है दासी पुत्र हैं। और ब्रह्मा के आश्रम में एक दासी रहती थी, उसी से नारद का जन्म हुआ। इसलिए है नारद जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। इसी तरह से जबाल ऋषि हुए और जबाल जो है, जबाल की माँ जो है जबाली थी, उसने भी जो है सभी ऋषियों के, संतों गुरुओं के सेवा करते हुए जबाल को पाई थी। जिस समय जबाल जो है गौतम ऋषि के आश्रम में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो गौतम ऋषि पूछे कि जबाल तुम्हारा गोत्र क्या है। वो अपने माँ से जाके पूछे कि माँ मेरा गोत्र क्या है। उसने कह दिया कि जाके ऋषि से कह देना कि हम सब ऋषि के सेवा करते हुए हम तुम्हारे को पाए हैं। अब उसने जो है जा करके गौतम ऋषि कह दिए कि हमारी माँ जो है ऋषियों के सेवा करते हुए हमको पाई है। गौतम ऋषि कहे कि बेटा जो सत्य बोलता है वही ब्राह्मण है, तुम्हारी माँ सत्य बोल रही है और हम तुम्हारे को विद्या देंगे। उसी तरह से वशिष्ठ ऋषि उर्वशी पुत्र होते हैं और अगस्त ऋषि या वशिष्ठ ऋषि ये दोनों भाई होते हैं। यहाँ पर जाम्बवंत ऋषि जो है ये भी जो है ब्रह्मा और सावित्री से
पैदा हुए थे। और इनके इनके जो है जितने ये वन में रहने वाले लोग थे, इनके थोड़ा चेहरा जो है अलग टाइप का होता था, इसलिए ये लोग जो है वनवासी जो है, वन में रहने वाले सब वनवासी कहलाए। और जामवंत जी भालू नहीं थे। जामवंत जो है बहुत विचारशील आत्मज्ञानी जो है ऊंच कोट के ऋषि थे। और ये जो है सुग्रीव के अब बाल के यहाँ जो है महामंत्री के तौर पर रहते थे। और इसी तरह से जो है हनुमान जी भी जो है महामंत्री थे, ये सुग्रीव के लगे रहते थे। काग भुसुंडी जो है कौआ ना थे, वो ऋषि थे। काग भुसुंडी जो है मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन आत्मज्ञानी थे, बहुत उच्च कोट के विद्वान थे। इसी तरह से जो है गरुड़ ऋषि हुए, और गरुड़ ऋषि भी उच्च कोट के प्रखंड विद्वान थे। इसी तरह से जटायु और संपाति ये दोनों जो है राजपुत्र थे, और यहाँ तक लेके राजा दशरथ के साथ में गुरुकुल में पढ़े थे। इसलिए राम के मिलने पर जटायु कहते हैं कि तुम्हारे पिता और हम दोनों मित्र थे, एक गुरुकुल में पढ़ते थे। और जटायु और संपाति ये दोनों राजकुमार हैं। उसी तरह से बाल और सुग्रीव ये दोनों राजकुमार है, पंपापुर के राजा थे। ये दोनों भाई में आपसी में लड़ाई हुई, और उसी लड़ाई में दोनों अलग अलग हो गए। और उसी में जो है भगवान राम जो है सुग्रीव से मिले, अब बाली के वध कर दिए, और बाद में सुग्रीव वहाँ के राजा बना। बाल सुग्रीव जो है बहुत बलवान और योद्धा थे। गौतम ऋषि के पुत्री अहिल्या थी, और उसी अहिल्या के शादी केसरी से हुआ था। और केसरी जो है अंजनी के पति थे, हनुमान जी के पिता थे। और हनुमान जी भी जो है महामंत्री थे, और केसरी भी जो है महान योद्धा थे। गौतम ऋषि ये उनके नाना नानी है हनुमान जी के। इन लोगों के कहीं पूंछ ना है, लेकिन फाल सुग्रीव अंगद हनुमान के पूंछ लगा करके अब बंदर बनाया गया। ये सब बंदर नहीं थे, महान पुरुष थे। इसी तरह से गौतम ऋषि थे, और गौतम ऋषि बहुत महान ऋषि होते हैं। इनके जो है एक लड़का सत्यानंद थे, वो राजा जनक के यहाँ जो है महान कुल गुरु थे। वाल्मीकि ऋषि जो है बहुत, ये जो है अंगुलिया मार डाकू थे, और रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे। जो आता था उसको ये लूटते थे। एक समय में जो है सप्त ऋषि मिले, आए वाल्मीकि के सतमार्ग के रास्ता दिए। ये वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बने। तुलसी बाबा लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये उल्टा नाम ना जपे थे, उल्टा अपना कर्म किए थे। पहले पाप कर्म करते थे, अब उन्होंने जो है धर्म कर्म करना शुरू कर दिया। तो ये जो है
धर्मात्मा बने और एक समय में आगे चल कर के यही जो है ब्रह्म ऋषि हुए। और इन्हीं के यहाँ सीता जो है आश्रम में, इन्हीं के आश्रम में लौ कुश के जन्म दिया। और रामचरित्र मानस जो है, वाल्मीकि रामायण बहुत पुरानी ग्रंथ है और बहुत प्रचलित ग्रंथ है। वो वाल्मीकि ऋषि के हुआ लेखन है। केसरी हनुमान जी के पिताजी बहुत योद्धा थे और ये भी बाल सुग्रीव के जैसे बलशाली थे। रविदास जी जो है बहुत ऊंच कोट के संत थे और कबीर साहब के गुरु भाई लगते थे। रामानंद के दोनों शिष्य थे, कबीर साहब और रविदास। रविदास जी के एक शिष्य हुए मीराबाई, जो चित्तौड़गढ़ राजघराना के महारानी थी। और इनका एक शिष्य हुए नानक देव, जो 10 गुरुओं और सिख संप्रदाय के स्थापना किए। पूरा पंजाब में रविदास जी के बहुत सम्मान और आदर से गुरु के दर्जा दिया जाता है। सतगुरु कबीर साहब हुए, इन्होंने संत परंपरा के बुनियाद रखी और नीरू नीमा यहाँ पाले पोसे गए और आत्मज्ञान के प्रखंड विद्वान हुए, संत हुए। और इन्हीं के शिष्य जो है पलटू साहेब, राघव साहेब, घीसा साहेब, निरंकारी, ये संत परंपरा सब कबीर साहब से निकली। और उसी तरह से जो है इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद साहब अपने समय में धर्म, सत्य धर्म न्याय पर के मार्ग पर चलने वाले महापुरुष थे। उनको जो है बेटी दामाद के सब जो है खलीफा जो है मार डाले। जो वहाँ पर आतंकवादी थे वो खलीफा कहे जाते थे। और जो मोहम्मद साहब के बेटी दामाद के मार डाले। जो इनके शिष्य थे सबको तहस नहस करके इस्लाम पर कब्जा करके मनमानिक ढंग से धर्म परिवर्तन कराने लगे और दुनिया को लूटने पाटने लगे। ईसा मसीह जो है ये भी बहुत ऊंच कोट के महापुरुष हुए। और नानक साहेब बढ़ई थे और ईसा मसीह भी बढ़ई थे, जो लकड़ी के काम करते हैं। और ईसा मसीह के पलस के लकड़ी में बना करके और दोनों हाथ फैला करके और दोनों पैर में, दोनों हाथ में, सीने में कील ठोक दिया गया। ये पेड़ पर सूख करके मर गए। इसलिए सावधान रहनी है, समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। ये सुकरात जो है एक दार्शनिक विद्वान हुए और इनको जहर देकर के मार डाला गया। प्लेटो इन्हीं के शिष्य थे और बहुत ऊंच कोट के विद्वान थे। शंभु ऋषि के जो भगवान राम के मारने के कहानी जो है गढ़ी करके मिलाई गई है, ये भगवान राम के छवि खराब करने के लिए बनाई गई है। क्योंकि भगवान राम जब सेवरी की हम मिलते हैं तो सेवरी के जूठे बैर खाते हैं और कहते हैं कि हे माता, तुम्हारे जो है बैर में जो है हमके वो आनंद आता है कि लगता है कि हम अयोध्या में माता कौशल्या के हाथ से भोजन कर रहे हैं। जाति पर उनके जो है चित्रकूट के जो है वन में जो है उनको सभी जाति से छांट रखे थे और उनके जो है और नीच जान करके उनसे भेदभाव के व्यवहार करते थे।
सेवरी जो है ये बात को जो है भगवान राम से बताई, तब भगवान राम जो है वो सभी के जो है विवश कर दिए और सभी आकर के माता सेवरी से माफ़ी मांगे कि आदमी जो है चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो जाति से बड़ा ना होता है। हर आदमी अपने कर्म से महान होता है। भगवान राम कहते हैं कि हे माते, यहाँ संसार में मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, कर्म से इंसान होता है, कर्म से शैतान होता है। मम दर्शन फल परमायनुपा अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे माता सेवरी, हमारे जैसे अगर भगवान किसी को मिलते हैं तो आत्म के बोध कराते हैं, आत्मज्ञान कराते हैं, और वो आदमी आत्मा के साधन करके जन्म मरण के मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए आज जरूरत है कि हर मनुष्य आत्मज्ञानी बने और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है सुकरात जो है बहुत ऊंच कोट के दार्शनिक विद्वान हुए, उनको भी जहर दे करके मार दिया गया। जितने धर्मात्मा हुए, जो धर्म पर चलता था, अधर्मी उनको जो है विरोध करते थे और उनका जीना हराम करते थे, षड्यंत्र रचते थे और मौका पार करके और उनके विनाश करवा देते थे। इसलिए आज के समय में ज़रूरत है कि हर आदमी जगे और हर आदमी अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है शंभु ऋषि के कहानी जो है भगवान राम के छवि खराब करने के लिए जोड़ा गया है। आत्मज्ञानी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो किसी तरह के भेदभाव किसी से ना करते थे, ना किसी को जो है जाति में वो बांटे थे, ना नीच ऊंच के भावना में बांटे थे, ना वो जो है किसी तरह से जो है किसी को तिरस्कार ना करते थे। वो जनता के जो है पुत्रवत व्यवहार करके पालन करते थे। एक समय श्रवण जो है पानी भर के लेके आ रहे थे तो रास्ते में परशुराम जी मिले, कहे कि भाई हमके पानी पिला दो। श्रवण कहे कि हम आपके पानी नहीं पिला सकते। परशुराम जी कहे कि क्यों नहीं पिला सकते? कहे कि हम छोटी जाति के आदमी है। परशुराम जी कहे कि मनुष्य जो है छोटा ना होता है, सब दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जोनी है, देव जोनी है, और मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। फिर भी जो है परशुराम के कहने पर श्रवण पानी पिलाते हैं और परशुराम उनके माता पिता के पास जाते हैं और श्रवण फिर दोबारा पानी भर के अपने माता पिता के लेके आते हैं और माता पिता से परशुराम जी पैर छू के नमस्कार करके आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि हे माते हे पिते, आप सब धन्य हो कि आपके जो है श्रवण जैसे महान पुत्र के आपके जो है महान पुत्र हुए। आप सब बहुत महान हो। इसलिए हर आदमी के जो है अपने माता पिता के सेवा करके अपना इतिहास को रचना चाहिए। संसार में अगर स्वर्ग और जन्नत और मोक्ष जो है माता पिता के चरण में है। माता पिता के ऋण कोई उतार ना सकता है।
क्योंकि माता पिता अपने पुत्र के लिए दुनिया के सारे हद पार करते हैं। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के है हित है। केकसी जो थी वो जो है माली सुमाली के बहन बेटी थी, और वही जा कर के बीसे सरवा ऋषि की यहाँ धोखा से छल से उनसे वचनबद्ध करा करके उनसे शादी कर ली। बीसे सरवा जो है बहुत जो कुलस्थ ऋषि के लड़के थे और रावण नाती था। एक पत्नी से दो पत्नियां थी। एक पत्नी से केकसी से रावण हुए, भभीषण हुए, कुंभकर्ण हुए और सुपनेखा हुई। एक पत्नी से कुबेर हुए, और कुबेरे के पुष्पक विमान था जो रावण ने छीन लिया था। तो कुबेर जो है देवताओं के बीच में रहते थे। तो इसलिए जो है ये सब जो है अपने अपने जगह पर महान थे, लेकिन कर्म से मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता होता है। ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये संसार के अंदर कोई जो है किसी के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म से सुख दुख को पाता है, अच्छे बुरे कर्म करता है और इसके बदले में अच्छे और बुरे कर्म फल मिलते हैं। इसलिए जो है ये लोमस ऋषि एक ऊंच कोट के ऋषि थे। कागभूषुंडी के यही श्राप दिए थे। आत्मज्ञानी थे और महा ऋषि थे। विदुर दासी पुत्र हैं, और इन्हीं के भाई जो है हस्तिनापुर के जो है चित्र और विचित्र जो है पांडव कौरव के पिता थे। और इन लोगों के वंशज जो है समाप्त हो गया चित्र विचित्र के बाद से। तब वेद व्यास के द्वारा जो है फिर चित्र विचित्र और दासी तीनों के संग जो है वेद व्यास से गर्भावती कराया गया। अब फिर हस्तिनापुर के राज चला, क्योंकि सत्यवती पर वेद व्यास की माँ भी थी जो कुंवारे में वेद व्यास को पैदा करी थी। तो इसलिए मनुष्य जो है जाति से बड़ा ना होता है, मनुष्य कर्म से महान होता है, कर्म से महान होता है। ये संसार के अंदर जो है नानक साहेब बढ़ई थे, ईसा मसीह बढ़ई थे, और ये सब जो है सुकरात भी शिल्पी के लड़के थे। और सभी महापुरुष एक से एक, कबीर साहब हुए, रविदास जी हुए, सुपच भगत हुए। सुपच भगत डोम थे, लेकिन जब तक ले वो जाके युधिष्ठिर के जग में भोजन ना किए तब तक घंटा ना बोला था। तो ये सब अपने कर्म से महान हुए, जाति से महान ना हुए। तो हर आदमी के जरूरत है कि कर्म को जानो, कर्म के अपनाओ, कर्म से अपना भाग्य के बनाओ। मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपने किस्मत को लिखता है। इसलिए ध्यान रखनी है कि संसार के अंदर में जो है कर्म से मनुष्य जो है महान होता है। सभी महापुरुष जो है अपने कर्म से महान बने हैं।
हर मनुष्य जो है अपना इतिहास रचे हैं, इसलिए कर्म के महिमा को जाने। कर्म बहुत प्रबल होता है, महान होता है, और कर्म से मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता है, अपना कर्म रूपी कलम से किस्मत लिखता है और दुनिया के अंदर अपना इतिहास रचता है। इसलिए ये जितने महापुरुष हैं, ये सारे महापुरुष जो है कर्मकर थे, अपना कर्म के बल पर अपना इतिहास को लिखे। इसलिए दुनिया के अंदर जो है मनुष्य के जाति में मत बांटो, मजहब में मत बांटो, नीच ऊंच के भावना में मत बांटो। जाति से ऊपर उठो, मजहब बात से ऊपर उठो, नीच ऊंच के भावना से ऊपर उठो। मनुष्य जो है देव जोनी है, सबसे श्रेष्ठ जोनी है, और मनुष्य अपना कल्याण जो है मनुष्य जन्म में करता है। अगर अच्छे गुरु मिलता है तो सही मार्ग बताता है, तो सतमार्ग के अपना करके और वो अपना कल्याण कर लेता है। तो यह ज़रूरत है कि हर मनुष्य जो है अपना कल्याण करे और अपने ऊपर कृपा करे, आत्म ज्ञानी बने। बाहर हम कितनों दीपक जो जलाते हैं वो हृदय रूपी आत्मज्ञान के प्रतीक है। इसलिए हर मनुष्य के कर्तव्य है कि हर आदमी के दिल के अंदर आत्मज्ञान करा दो, तो उसके दिल के अंदर जो है दीपक जल गया। इसीलिए कहा जाता है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, आप प्रेम के गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, आप प्रेम के गंगा बहाते चलो। हे भाई, बाहर दुनिया भर के दीपक बार करके उसको महत्व को जानो कि ये दीपक बाहर क्यों बारी जाती है। आज आत्मज्ञान के अभाव से ये भारत जो है पतन के मार्ग में जा रहा है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के जान के दुश्मन बने पड़े हैं। इसलिए ये चीज से बचे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। तो सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। ये दुनिया के अंदर जो है हर मनुष्य जो है जिस समय में जो महापुरुष थे उनके दुनिया वाले ने विरोध किया है। उनके जाने के बाद जो है उनके महिमा को गाई गई है और उनको महान बनाया गया है और उनके दुनिया पूजा पाठ करना शुरू करी। इसलिए इस संसार के अंदर जो है किसी पाखंड में ना पड़नी है, किसी भरम में ना पड़नी है, और सभी के सम्मान करनी है, सबके आदर करना है और सबके कल्याण करना है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। हे भाई, परमार्थ के लिए जो है साधु के शरीर पकड़ा जाता है। परमार्थ के लिए, सेवा के लिए तो चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।